हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ का लास्ट चैप्टर जो है इमारतें, चित्र तथा किताबें पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। कांसा कांसा हो गया तांबा, तांबा प्लस टीन। लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में एक खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। लौह स्तंभ, दिल्ली कुतुब मीनार। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप, टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब के एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकार की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7। अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया गया था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे उसको हम लोग मंडप कहते हैं।
सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूप का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं, अमरावती की एक शिल्प कृति। बाईं ओर उत्तर के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबली के एक एकाश्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं, ऐहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थर को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। बाएं, उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। नीचे ये वाला राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। ये हो गया गुफा। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने जाने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। अजंता का चित्र हो गया ये। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई।
इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी गाथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकाराम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कोवलम नामक के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ये कुछ वर्णन है, आप लोग पढ़ सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। मणि मेखलई किसके द्वारा? सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियों दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हम लोग अध्याय 9 में पढ़े हैं, संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। मेघदूत का एक श्लोक, ये आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से प्रचलित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। पुराणों महाभारत दोनों को व्यास नामक ऋषि ने। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि को माना जाता है। कौशल की फर्स्ट राजधानी अयोध्या, सेकेंड श्रावस्ती। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती थी। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था।
बंदर राजा की कहानी, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभटनम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतना ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाएं। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई और यह तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। स्तूप हो गया टीला। शिखर गर्भगिरी के ऊपर लंबाई में निर्माण। मंडप मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। मंडप सॉरी ये हो गया, गलती हो गया ना। मंडप हो गया मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। गर्भगिरी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। एक बड़े गणितज्ञ थे, कौन थे? आर्यभट्ट थे। डैश में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती है। किसमें मिलती है? महाकाव्य और पुराणों में। डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। किसको माना जाता है? वाल्मीकि को। दो तमिल महाकाव्य कौन कौन है? यह है सिलप्पदिकाराम और मणिमेखले। इसकी रचना की थी इलांगो के द्वारा और इसकी रचना किया था सतनार के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। स्तूप का निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले। स्तूप हो गया टीला। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लौ स्तंभ भीतरगांव का मंदिर। अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। हाँ, ये आपका एक नज़र देखते हैं इस पे। तिथियों पर एक नज़र। इस पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। ओके, ये यहाँ से देखते हैं। जैसे कि पुराण युग के लिए तिथियाँ लाख वर्ष पहले के रूप में लिखी गई। मेहरगढ़ कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत 6000 ईसा पूर्व दी गई है। मेहरगढ़ था तुम्हारा ये, यहाँ पर बकरी को दफनाया जाता था ना, बकरी दफनाया जाता था।
जाता था। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व, पश्चिमोत्तर सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनना 321 ईसा पूर्व, अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व से लेकर 231 ईसा पूर्व के बीच, संगम साहित्य 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, कनिष्क का शासन 78 से 100 ईस्वी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी, वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन 512-521, वल्लभी कहाँ है? गुजरात। हर्षवर्धन का शासन 600 से 647 ईस्वी, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत का आगमन 630 से 643, ह्वेनसांग किस में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609-642, पुलकेशिन द्वितीय वही था जो नर्मदा नदी मतलब हर्ष को रोका था नर्मदा नदी के किनारे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें ताकि हमारे फ्रेंड्स अच्छे से समझ सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।